बोलिए बाबा अमरनाथ बर्फानी जी महाराज की जय। त्याग के बिना जीवन में कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस को लेने के लिए भी एक सांस को छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए आज हम आपको जो कथा बताएंगे, उस कथा के माध्यम से आज आप सभी सीखें कि हमको कभी भी जीवन में अति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भी भगवान ने हमको दिया है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। तो एक बार की बात है, एक देश की बात है। उस देश में बहुत ही चमत्कारी एक सरोवर था, जिसके बारे में सबको पता था, परंतु वह सरोवर किस दिशा में है, कहाँ पे है, ये नहीं पता था। बस इतना पता था कि इस देश में एक ऐसा सरोवर है जो बहुत ही चमत्कारी है। और वह कैसा चमत्कार होता था उसमें, क्योंकि उसमें जो भी जानवर डुबकी लगाता था वो मनुष्य बन जाता था, और जो मनुष्य उसमें डुबकी लगाता था वह देव बन जाता था। तो बहुत सारे विद्वानों ने उस सरोवर को ढूंढने की कोशिश की, परंतु उनको वह सरोवर नहीं मिल पाया। तो एक बार की बात है, एक सज्जन ने, एक विद्वान ने उस सरोवर को ढूंढ लिया। जब उसको वो सरोवर मिला, और वो सरोवर जो था वो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ था, बीच में सरोवर था और उसके किनारे पे बहुत बड़े बड़े वृक्ष थे। तो जब वह विद्वान सज्जन जो है उस सरोवर के किनारे पे पहुंचा, तो उसका मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मन में सोचा कि आज जो मेरी इतने वर्षों की मेहनत है वो सफल हो गई, आज मुझे यह सरोवर मिल गया, तो अभी मैं इसमें डुबकी लगाऊंगा। तो उस सरोवर पे प्रतिदिन एक हिरण और एक हिरनी, वह दोनों जो जोड़ा था वो उसमें पानी पीने के लिए आते थे। तो उस दिन भी वो वहां पे आए हुए थे, परंतु जहां पे वो विद्वान खड़ा था उसके दूसरे किनारे पे वो हिरण और हिरनी देख रहे थे, और किनारा इतनी दूर था कि उस विद्वान को दूसरी तरफ ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दिया, और वो खुशी के मारे उसने ज्यादा कहीं देखा भी नहीं, और उसके मन में यही आया कि मैं अब इसमें सबसे पहले बिना देरी किए डुबकी लगाता हूं। तो वह उसके किनारे पेड़ के ऊपर चढ़ा। तो उसने उस पेड़ से उस सरोवर में छलांग लगाई। छलांग लगाने के बाद उसने जब सरोवर में गया, डुबकी लगाई, जब वो बाहर आया तो उसका शरीर जो है वो देव का बन गया था, एक देवता का रूप बन गया था, और उसको बहुत सारी दिव्य शक्तियां प्राप्त हो चुकी थी। तो ये सारा दृश्य जो है वो हिरण और उसकी जो पत्नी थी हिरणी वो देख रही थी। तो जब उसने वो शरीर देव का धारण किया और वह वहां से चला गया, तो हिरण और हिरणी मन में विचार कर रहे थे, आपस में वार्तालाप करने लगे कि देखो कैसी अद्भुत बात है कि ये इतना चमत्कारी सरोवर है कि जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है। हम प्रतिदिन यहाँ पे आते हैं, पानी पी के अपनी प्यास बुझा के वापिस चले जाते हैं, परंतु आज तक हम इस सरोवर में तो कभी नहाए ही नहीं, कभी डुबकी ही नहीं लगाई। तो क्यों ना हम अब इस सरोवर में डुबकी लगाते हैं। तो दोनों ने जब आपस में बात की तो उनका विचार बना, उन्होंने भी जो है उस सरोवर में दोनों ने छलांग लगाई। जब डुबकी लगाई तो बाहर आए तो उनका शरीर जो है दोनों का मानव का बन गया था, मनुष्य का रूप उन्होंने ले लिया था। हिरण जो था बहुत ही सुंदर पुरुष के रूप में, और हिरणी जो थी वह बहुत ही सुंदर स्त्री के रूप में बाहर आई। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए कि ये कितनी बड़ी बात है कि हम इधर ही रहते थे परंतु हमें इस सरोवर के बारे में पता ही नहीं था। तो हिरण ने फिर हिरणी से कहा
कि अब हमने दोनों ने मनुष्य का रूप धारण कर लिया है, तो अब हम बाहर जाके, फिर वो बाहर आए। फिर उन्होंने कहा कि अब हम फिर से एक डुबकी और लगाते हैं तो हम देव के रूप में आ जाएंगे। तो हिरणी जो थी उसने कहा कि नहीं, हमारे पुरखों में जो हमारे बुजुर्ग थे वो कहते हैं कि जितने में आपको भगवान रखे उतने में ही संतुष्ट रहो, अति मत करो। ज्यादा की लालच में, ज्यादा की लालसा में हम आया हुआ जो हमारे पास होता है हम उसको भी खो देते हैं। तो हिरण को, जो हिरण था जिसने पुरुष का रूप ले लिया था, उसको ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा तुम्हारी मर्जी है, अगर तुमने आना है तो ठीक है, नहीं तो मैं छलांग लगाने जा रहा हूं, मैं डुबकी लगाने जा रहा हूं। उसने उसकी बात नहीं सुनी और फिर से डुबकी लगाई। अब जैसे डुबकी लगाई तो वह फिर जो है हिरण के रूप में बाहर आया। उसका जो मनुष्य रूप था वो फिर जानवर के रूप में, हिरण के रूप में बन गया। तो उसके बाद जो हिरणी थी वो बहुत ही सुंदर स्त्री के रूप में वहां पे खड़ी थी। कुछ समय के बाद वहां पे एक राजा आए, उस स्त्री को, सुंदर स्त्री को अपने महल में ले गए और उसको अपनी रानी बना लिया। कुछ समय बीता, राजा के जो मंत्री थे वो शिकार करने के लिए जंगल पे गए। तो जंगल में गए तो वो जो हिरण था, जो पुरुष के रूप में जो हिरण फिर से बन चुका था, वो वृद्ध हो गया था। तो राजा के जो मंत्री थे वो शिकार करने के लिए वो शिकार करने लगे। तो उसमें से एक आदमी ने कहा कि मंत्री जी, आप इसको मारिए नहीं, क्योंकि ये तो वृद्ध हो चुका है, ये तो भाग भी नहीं पाएगा, इसको पकड़ के हम राजा जी के पास ले जाते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। मंत्री जो है उसको, हिरण को राजा जी के पास ले गए। जब महल में लेके गए तो उस हिरण ने देखा कि उसकी वही हिरणी जो स्त्री बन चुकी थी वो सिंहासन पे बैठी हुई थी रानी बन के। तो अब वो कर तो कुछ सकता नहीं, बहुत दुखी हुआ मन में। तब उस रानी ने उस हिरण से कहा कि मेरी तुम्हें एक सीख है कि कभी भी जिंदगी में लालच ना करना। जो भगवान ने तुम्हें दिया है उसी में संतुष्ट रहना, कभी भी अति मत करना। क्योंकि अति के चक्कर में, ज्यादा पाने के चक्कर में हम, जो हमारे पास होता है हम उसको भी खो देते हैं, और जो हमें खुशी से समय व्यतीत करना होता है वो हमारा समय दुख में बीतता है। तो इसलिए अपने जीवन में कभी अति ना करें। इस कहानी से यही सीखें कि भगवान ने जितना हमको दिया है हम उसी से संतुष्ट रहें। तो भगवान की हमेशा भक्ति करें, भगवान की शरण में रहें, भगवान का गुणगान करें। और हम भगवान के चरणों में आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, निरोग्य रखें, और जो भी आपके मन की कामना है भगवान वह पूर्ण करें। आपके ऊपर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। बोली शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते। हर 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 महादेव। शिव शंभो।